नमस्कार दोस्तों। साइबर फ्रॉड वालों ने आजकल एक नया सिस्टम इजाद किया हुआ है जिसके तहत में वो उन लोगों को पकड़ते हैं जिनके पास ये जानकारी है कि जो बड़े लोग हैं, बड़े लोग पक्के और कच्चे का कारोबार करते हैं, यानी उनका प्रॉफिट ज्यादा होता है या लॉस ज्यादा होता है, तो उसके एडजस्टमेंट के लिए कैश के कारोबार को ज्यादा, यानी टैक्स बचाने के लिए ये कैश के ट्रांजैक्शंस को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। इसी कमी को, इसी सोच को पकड़कर इन लोगों ने क्या किया हुआ है कि ये आपको क्या बोलेंगे कि मैं आपको ऑनलाइन ट्रांसफर करूंगा और आप उस पैसे को निकाल कर मुझे कैश दे देना, यानी कि वो किसी और के अकाउंट से आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करवाएंगे, आप उस पैसे को निकालेंगे, निकालने के बाद वो कैश लेके आप अपना कमीशन काट के, जिसमें कि कमीशन तकरीबन 2%, 3%, 4%, 5%, 10% तक भी जा सकता है, ये आपको कमीशन देंगे। बोलेंगे कि आप अपना कमीशन काट कर बाकी जो कैश आप विड्रॉ करेंगे वो फलाना जगह पर आप भिजवा दीजिएगा। आप क्या करते हैं, आपके अकाउंट में कई माध्यम से, यानी कि अगर वो आपको बोलेंगे कि मेरा 10 लाख रुपए आना है, मेरा 20 लाख रुपए आना है या 1 करोड़ रुपए आना है, तो आपके अकाउंट में कई माध्यम से पैसे आएंगे ऑनलाइन के थ्रू, चाहे वो यूपीआई हो सकता है या किसी भी माध्यम से आपके अकाउंट में पैसे आएंगे। आप उसे विड्रॉ करेंगे, अपना कमीशन काटेंगे और उनके बताए हुए पते पर जाकर जमा करके या देकर आ जाते हैं। अब इसके बाद साइबर फ्रॉड का सिस्टम देखिए क्या होता है कि वो जो पैसे आपके पास आता है ऑनलाइन के थ्रू या यूपीआई के थ्रू, जो भी माध्यम ऑनलाइन का है, वो पैसे एक्चुअली में साइबर ठग द्वारा, यानी उन लोगों के द्वारा किसी को साइबर ठग का शिकार बनाया जाता है और ये अकाउंट आपका सिर्फ यूज करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है कि जो ठगी के शिकार लोग हैं वो कंप्लेन करते हैं साइबर क्राइम ऑफिस में जाकर। पूरा उसके बाद जो उनका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उस केस का, वो क्या करेंगे, आपके बैंक का डिटेल्स निकालते हैं, क्योंकि वो उनके द्वारा प्रोवाइड करवाया जाता है कि मैंने फलाना अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए थे, तो आपके बैंक अकाउंट को ध्यान में रखते हुए उस इंफॉर्मेशन के आधार पर आपके बैंक को फ्रीज कर दिया जाता है और उसके बाद आपको नोटिस देकर बुलाया जाता है कि हाँ जी बताओ आपने इनसे ये पैसा लिया या नहीं लिया, लिया तो किस मद में लिया और क्यों लिया। आप ये बता नहीं सकते हैं कि मैंने ये पैसा कैश लेके उधर दिया है। क्यों? क्योंकि अगर बताते भी हैं तो आप इसे साबित नहीं कर पाएंगे। रीजन, क्योंकि जिस व्यक्ति से आपकी जो ये तालमेल और जो बात हुई थी वो अब रफू चक्कर या गायब हो गया है।